राधे, जय सीताराम। कैसे आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज मेरा बर्थडे है और मैं रेडी हो गई हूँ, जैसे रोज़ ही होती वैसे ही हो गई हूँ। बस मम्मी मेरे लिए नया ड्रेस लाई थी, ये पहन लिया है मैंने। ये कुर्ती और ये है कुर्ती, वो ढीली है, इसको फिटिंग कराऊंगी। अभी तो फ़िलहाल पहन लिया है मैंने। और इसके नीचे ब्लैक कलर की लेगी है, इसमें अपन प्लाजो भी डाल सकते हैं, तो ले लूँगी बाद में। और मम्मी यही सेट लाई थी तो मैंने ये पहन लिया है। और आज का ब्लॉग पता नहीं कैसा क्या बनेगा, मुझे नहीं पता। और क्योंकि मेरे पापा की रात को तबीयत बिगड़ गई थी और हम रात भर नहीं सोए। और अभी बज रहा है सुबह के 10। अब मैं जा रही हूँ श्री कृष्ण नारायण की पूजा करने। चलिए आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ आई हूँ मैं, अब दिया करूँगी और इनसे भी आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। पापा की सेहत के लिए भी कामना करूँगी। आप लोग भी प्रे कीजिएगा मेरे पापा के लिए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओके गाइस, मिलती हूँ फिर पूजा करके। ऐसे यहाँ की पूजा मैंने कर ली है, जो मांगना था मैंने मांग लिया है। और अब जा रही हूँ बाहर तुलसी माता और केले पे पूजा करने। ये मैं आ गई हूँ। तुलसी माता तो हमारी थोड़ी सूख गई क्योंकि गर्मी बहुत पड़ी थी। और ये हमारे केले का पेड़ अक्सर आप वीडियो में देखते ही हैं, इनकी भी पूजा कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है और अब मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं और खाती हूँ आशीर्वाद। चिरंजीव रहो, खुश रहो। ये हमारी छोटी सी कन्या हमने अब तीनों से आशीर्वाद ले लिया है। ये मेरे पापा है और ये हमारा जेकी है। ये भी मुझे सुबह सुबह हैप्पी बर्थडे बोल रहा था। हाँ फ्रेंड्स, अब आप लोग कहेंगे लड़कियां पाँव नहीं छूती है, पर हमारे पापा के बेटा तो है नहीं, तो हम दोनों ही फ़र्ज़ निभाते हैं। और हमें कोई शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के आगे झुकने में। इससे अगर पाप लगता है तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पाप होगा। माँ बाप के आगे झुकना सबसे बड़ा पुण्य ही होता है। और मम्मी पापा, जब हम अपने सास के पाँव छू सकते हैं तो क्यों नहीं, क्योंकि बोला तो यही जाता है ना, जब लड़की ससुराल जाती है तो फिर वो वहीं की बेटी बहू जो भी है लक्ष्मी रहती है। और जब यहाँ रहती है तो उनके माँ बाप की सेवा करने का अधिकार बेटियों को है नहीं क्या? बाकी मैंने इस चीज़ को कभी नहीं माना है और ना मैंने अपने पापा को कभी किसी के आगे झुकने दिया है। बस मेरी सास के पाँव छूते थे मेरे पापा, वो भी ये कह के छूते थे कि मेरी मम्मी की माँ की उम्र, मेरी दादी की उम्र की थी मेरी सास, तो इसलिए वो बस माँ समझ के ही पाँव छूते थे। इसलिए नहीं कि उनकी बेटी वहाँ बिहाई है और दामाते हैं और ये है, इसलिए नहीं, बस एक माँ का दर्जा देके उनके पाँव छूते थे। और बाकी तो छोड़ो, अब क्या बोलूँ। आज का दिन रात से ही ऐसा गया, मूड वैसे ही ऑफ है। अभी तक किसी ने हालचाल भी नहीं लिया है मेरे पापा का। क्या बोलूँ अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को। और उम्मीद भी नहीं है किसी से मुझे। बाकी तो अब ऐसा है कि किसी से उम्मीद वैसे भी आज के कलयुग में रखनी भी नहीं चाहिए, है ना। अब हम हैं, हम बहुत है अपने माँ बाप के लिए। हम दोनों बहनें काफ़ी हैं हमारे माँ बाप के लिए। हमारे मम्मी पापा इससे खुश भी है, उनको कोई गम नहीं होता कि उनका बेटा नहीं है या जो भी है ना भाई। और
आजकल तो बेटियां ही सब कुछ करती हैं, बेटे तो होने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं। और रही बात, मैं तो खुद का बता रही हूँ एक्सपीरियंस, मैं भी किसी के घर की बहू हूँ। मेरे घर में भी 5 हैं भाई, मतलब मेरे ससुराल में, है ना। वो सब बाद में बताऊँगी आपको कि मेरे ससुराल में कितने लोग हैं, कौन कौन है। आज का दिन बर्थडे का है तो आज उसी में बात करते हैं। देखते हैं, अब शाम तक दिखाऊंगी आपको कि आज का दिन मैं कैसे बिता रही हूँ, शाम तक क्या क्या होता है। ठीक है, बस पापा की तबीयत ठीक रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, और उनकी सेहत बनी रहे। बस आप लोग दुआ कीजिएगा, भले आप कमेंट में ना कीजिए पर अपने मन में ज़रूर दुआ कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो जो देखते हैं वो सब, तो शायद आपकी दुआ ही असर कर जाए। दवाई तो हम कर ही रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं साथ में। बाकी आप लोगों की भी दुआ अगर मिल जाएगी साथ में तो शायद ज़्यादा असर हो जाए और मेरे पापा ठीक हो जाए जल्दी। फिर मिलते हैं गाइस, तब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, और दिन भर में शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी घर का, मतलब वही साफ़ सफाई वगैरह कर रही थी, और शूट करने वाला कोई नहीं है तो फिर कौन दिखाता। अब मैं ऐसी वो भी नहीं थी कि कभी मैं इस कमरे की कर रही थी कभी उस कमरे की, तो एक जगह कैमरा सेट करना मेरे लिए भी मुश्किल था। बाकी अभी जा रही हूँ सब्ज़ी वगैरह लेने, और दिखाती हूँ फिर आपको। आज कल मैंने आपसे बोला था बारिश ही नहीं हो रही है, और आज मौसम देख लिया, मैं हालत देख के जान सकते हैं कि मैं कैसे आई हूँ घर से और कैसी हो गई। धूल बहुत उड़ रही है, हवा में बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, और बादल भी बहुत अभी ये समझ लो कि अभी बस ऐसा लग रहा है बस होने ही वाली है बारिश। और मैं चाहती हूँ मैं घर पहुँच जाऊँ, उसके बाद वो गिफ्ट मिल गया मुझे बहुत बड़ा। मुझे आज 2 गिफ्ट मिल गया। मेरे पापा की तबीयत ठीक हो गई है, अभी ऑक्सीजन लेवल चेक किया था, सही आया। और दूसरी विश बारिश की थी, पर मैंने ये नहीं बोला था कि आंधी के साथ आना। ये देखिए आप, मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ कैसे। आ रहे हैं दोनों, मम्मी और बाबू। मना किया था माता, पर फिर भी आ रहे हैं। इन्हें भी मौसम के फुल मजे चाहिए। मैं तो ये समझो मोबाइल पकड़ी हूँ एक हाथ से, तो वो भी ऐसा बिल्कुल हिल रहा है फ़ोन, ऐसा लग रहा है अभी गिर जाएगा, हवा का दबाव इतना तेज है। फिर ये वही रास्ता देख चुके हैं आप, बार बार क्या दिखाऊं। इसकी मस्ती देखो गाइस, ये देखो इसकी मस्ती। आजकल ये गोद में बिल्कुल ये है कि ज़बरदस्ती पकड़ के रखो तो ही रहती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। देख रहे हैं इसका चलने का ढंग, देखती कहीं है। मैं हाथ पकड़ो, लो पकड़ो हाथ, ये देखिए। ओके गाइस, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, अब मेरे हाथ में छाता देख के आप लोग समझ गए होंगे कि बारिश हो चुकी है। और बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि हम वहाँ गए थे सब्जी लेने, तो वहीं पे बहुत तेज़ बारिश आने लगी थी। फिर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा कोई मेरे पीछे कर रहा। हो सकता है वो उसमें
वो गिट्टी डली है ना, तो उसकी आवाज़ डबल आ रही है मुझे। तो फिर है ना, उसके बाद क्या, बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो फिर मैंने मम्मी और बाबू को घर भेज दिया ऑटो से, सब्जी वगैरह लेके उन्हें घर भेज दिया। और बाकी का सामान लेके अब मैं जा रही हूँ घर। और बारिश अभी भी है, और दिखाती हूँ आपको रास्ते की हालत है। देखिए गाइस, ये देखिए। और ये तो इसमें क्या कंक्रीट डली हुई है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी मैं वहाँ से आ रही हूँ ना, वहाँ गड्ढे बहुत थे, तो पूरी रोड भरी पड़ी थी। वो दर्श था दिखाने वाला, पर मैं दोनों चीज़ मैनेज नहीं कर पा रही थी, छाता भी और एक बैग है मेरे पास, कैमरा फिर कहीं पानी में गिर जाता तो फिर बन गए थे मेरे ब्लॉग्स, है ना गाइस। ठीक है गाइस, फिर मैं घर पे चल के मिलती हूँ आपसे गाइस, फिर मिलती हूँ घर जाके। रास्ते में अगर कुछ भी दिखता है मुझे, पानी आपको दिखा सकूँगी कितना गिर चुका है वो, तो दिखाऊँगी ज़रूर आपको। जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, मुझसे रहा नहीं गया ब्लॉग शूट करे बिना। गाइस, आज एक और खुशखबरी मिली है, वो ये है, देखो पहले ही तो खुशखबरी है, मेरे पापा ठीक हो गए हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल सही आ रहा है, ठीक है। दूसरी खुशखबरी, मेरा बर्थडे है आज। तीसरी खुशखबरी, मेरे पापा का जो ऑफिस है ना, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, मेरे पापा को उधर वाले ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, तो अब मेरे पापा आराम से आएंगे, आराम से जाएंगे। और अभी सामने से वही आंटी आ रही हैं जो हमारे साथ घूमने जाती हैं, अभी कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगी। हेलो गाइस, अब मेरे पापा को ये वाला ऑफिस मिल गया है, और अब यहीं शिफ्ट हो गया उनका ऑफिस, अब वो यहीं रहेंगे। और रास्ता देखिए गाइस, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है व्यू ना। अब यहाँ नाला वाला तो भरा नहीं है, नहीं तो दिखाती बाकी यहाँ पे अभी भी नई रोड डली है, तो इसलिए यहाँ भी पानी रुकता नहीं है। पर अभी उतनी भी नहीं हुई है बारिश जितनी क्या हो, पर ठीक है, हो गई वही बहुत बड़ी बात है ना। ये देखिए गाइस, कितने पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे। ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ सीधे घर पे आपसे। हेलो गाइस, मैं घर आ तो गई हूँ, मतलब गेट के ही पास हूँ, पर अभी यहाँ पे लाइट ही नहीं है। अब जाती हूँ अंदर, फिर जैकी को भी घुमाना है, अंधेरा है तो मैं शूट तो नहीं कर पाऊँगी, जब लाइट आएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ शूट करके। ओके गाइस। हेलो गाइस, अभी लाइट आई है, और ये बाबू देखो मेरे को कहाँ लेके जा रही है, देखो ऐसे पकड़ के ही लाई है मुझे वहाँ से कमरे में से, और मेरे को पता है कहाँ ले जा रही है ये देखो, जे करने के लिए। ये देखो, कभी कभी बोलते बच्चे भी है ना, बिल्कुल भगवान के रूप में आ जाते हैं। उसको क्या पता कि मम्मी को अब यहाँ आना है जे करने। करो बाबू, जे जी जी, राधे राधे। क्या गाइस, अब पता नहीं कहाँ ले जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है, ऊंचा है ना। हाँ, चलो 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 चलो। आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ चलना है? ये देखिए, मेरे को दर्शन करा के ले आई भगवान के। पता कहाँ ले जाओ, ये पता कहाँ ले गई मेरे को? यहाँ से सीधे मंदिर में ले गई पहले। आप कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बाबू? बेटा खाना बना लूँ मैं, ऐसे ही खेलती रहूँ? फिर मंदिर में ही जाएगी।
यहाँ पे थोड़ा मुझे ही डर लगता है, वो तो उतर जाती है, देखिए मुझे ही डर लगता है तो मैं सपोर्ट देती हूँ उसको। जे करना है, जे 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 बस। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और ये है राजमा। ये 2 जगह बनेगा, पापा के लिए अलग बनेगा और हमारे लिए अलग बनेगा। और पापा और बाबू खा लेंगे इसको और मम्मी और मेरे लिए अलग बनेगा, क्योंकि पापा मिर्ची ज़्यादा खाते नहीं और इसमें जब तक चटपटापन नहीं आए जब तक ये अच्छा भी नहीं लगता राजमा। ये बना रही हूँ, ये है इसका पेस्ट यहाँ तैयार। ये है प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। और ये है टमाटर कच्चे वाले थे इसलिए कलर ऐसा आया है। और ये आलू मैं इसी में राजमा में छिलके डालूँगी, बाकी इसको अभी उबालूँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी। चलो जब तक आप जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में। गाइस, मैंने आलू छील के धो के इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें अंदाजे से पानी डाल देंगे। और इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो गाइस, और मैं खीर रखने जा रही हूँ और हमारे घर में लाइट जा चुकी है, आप देख सकते हैं लाइट नहीं है। और क्या बोलूँ, लाइट ही नहीं है हमारे यहाँ, ये हमारी लाइट। और काफ़ी देर से गई थी तो अभी हम सोचे थे आ जाएगी, पर अभी तक आई नहीं। कंप्लेंट कर दी है और हो सकता है बाद 1 घंटे से आ जाए। पर ये अभी मैंने बोला जब तक खीर रख देती हूँ, क्योंकि पापा को भी लेट हो रहा है। और राजमा भी मैंने इसलिए नहीं छोके, राजमा उबाल के रख दिया है, अभी छोका नहीं है, क्योंकि फिर अभी लाइट भी नहीं है तो पापा को उदास लगेगी और पापा एकदम बाहर भी नहीं जा पाएंगे। और ऑक्सीजन अभी चालू है नहीं और नेबुलाइजेशन के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। लाइट होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। और अब ये खीर के लिए मैंने दूध रख दिया है 2 पैकेट। अब चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे, ये चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे। अभी अच्छे से खोल जाएगा दूध तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी, फिर इसको खोलाऊँगी। जब चावल पक जाएंगे उसके बाद फिर मैं इसमें चावल पकने के बाद थोड़ा सा इसको घोटूँगी और उसके बाद इसमें जो भी मुझे डालने हैं मेवा वगैरह वो डाल के और फिर इसको बंद कर दूँगी। फिर थोड़ी देर बाद इसमें फिर चीनी मिला के, शक्कर मिला के इसको मिक्स करके फिर रख देंगे। और हम सोच रहे हैं कि कुछ तो खाना बन जाए जब तक, ताकि फिर पापा का भी फिर टाइम हो जाएगा तो फिर पापा खाना नहीं खाते। तो जब कम से कम जो बना रहेगा तो खाना का भोग भी यही है। खीर और पूड़ी बनेगी थोड़ी सी, पापा के लिए रोटी बनेगी, तो वही सब पापा फिर यही खा लेंगे। क्योंकि सब्जी का तो ऐसा है कि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है। कंप्लेंट तो मैंने करी है, सीरियस मैटर बताया है क्या नहीं है। अगर एक बार को ऑक्सीजन भी ठीक है, पर अगर उनको नेबुलाइजेशन नहीं मिला तो भी उनकी सांस बहुत फूल जाती है। बस यही दिक्कत आती है और कुछ नहीं, बाकी तो ठीक है मेरे पापा। ओके गाइस, मेरे बर्थडे में हर बार यही होता है। ठीक है गाइस, कोई नहीं, बताऊंगी आपको आगे और भी चीज़ें क्या क्या हो जाता है मेरे बर्थडे पे। मिलती हूँ फिर आपको आगे, जब तक बने रहिए। गाइस, अभी लाइट आई है तो हमने सोचा पहले केक ही काट लेते हैं। और अभी छोटी सिस्टर वीडियो कॉल पे है इधर, मम्मी के फ़ोन से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये मेरी छोटी सिस्टर ने ही केक ऑर्डर करा है, पापा मम्मी ने करवाया तो उसमें मैं उसी ने केक ऑर्डर करा। मम्मी पापा अभी को सरप्राइज़ दे दिए। और मेरे पापा बैठे हुए हैं। अब ठीक है ना पापा तबीयत? और यहाँ मेरी मम्मी बैठी है और ये मेरी बाबू है। अब हम केक काटेंगे और खाना अभी मैंने वो खीर चढ़ा रखी है। फ़ोन पे मेरी बहन है और फ़ोन पे मेरी बहन भी है। और ये हैप्पी बर्थडे टू यू सोनम बेटा।
हैप्पी बर्थडे टू मी। बाबू ताली बजाओ। बेटा टू हैप्पी यू। बर्थडे सोनम बेटा। पापा को क्रीम नहीं देते। लो। किसी को आ रहा है ना? कुछ नहीं आ रहा है। लो, ऐसे ही सिंपल बर्थडे बना रही हूँ मैं, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक तो है पर उस तरह से ठीक नहीं है। ये है, और मेरी छोटी बहन भी नहीं है यहाँ पे। और ये मेरा बाबू के लिए। आ आ आ आ आ इधर हमन को खाए ना। ले आ ये मेरे हैप्पी बर्थडे ताली बजा। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अभी आपको पता है मैं कब एंड कर रही हूँ अपना ब्लॉग? रात के 2 बजे। क्योंकि लाइट ही अभी आई, और आई इतनी हाई वोल्टेज के साथ है कि कोई भी चीज़ हम चला नहीं सकते हैं। चलाई तो वो बहुत, चला के देखी थी तो बहुत तेज़ चल रही है। और खाना तो बना ही लिया था जैसे तैसे मैंने अंधेरे में ही। और अभी पापा मम्मी ने भी खाया खाना और वो लोग सो गए हैं। पापा बैठे हैं क्योंकि बिना कूलर के वो सो भी नहीं पाएंगे, और मशीन लगाना ज़रूरी है तो वो भी नहीं लगा सकते अभी, कहीं मशीन ही ख़राब हो गई तो। और उसका फिर हमें पूरा ही चार्ज देना पड़ेगा जितने की वो मशीन आती है, और इतने तो हम अमीर है नहीं। और बाकी रही बात और चीज़ की, जब तक हम उनको बस स्प्रे वाला पंप दे के ही काम चला रहे हैं। और मेरा तो मन ही नहीं करा खाना खाने का, क्योंकि वो बनाने में ही मेरी इच्छा भर गई। अब देखते हैं आगे कल, और कब होता है वोल्टेज सही, उसके बाद ही कुछ ऑन होगा। मेरी हालत देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि गर्मी कितनी हो रही है। और बाकी सॉरी, मैं आपको पूरा सब कुछ नहीं दिखा पाई जो दिखाना चाहती थी। और बाकी जब लोग समझदार है, अब लाइट ही नहीं थी तो क्या दिखाती। जितना शूट कर पाई उतना किया, उतना आप तक पहुंचा सकती हूँ। बाकी अभी रात के 2 बज रहा है, अब एडिट करती हूँ। देखो लग रहा 4 बजे ही पहुँचेगा ब्लॉग आप तक। और बाकी आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और बाकी सपोर्ट कीजिएगा, बस इतना ही कहना चाहती हूँ आज मैं आप लोगों को। बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एंड करती हूँ अभी यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।